सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर देख रहे हैं, ठीक है। सिंपली जब भी वर्ड ग्रामर यूज हो रहा है मतलब समझिए सीएफजी की बात हो रही है पर्टिकुलर। हमने देखा सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीएफजी, ठीक है। तो सिंप्लीफाइड कब होती है? जब हम इससे जो हमारी गिवन ग्रामर है उससे तीन चीजों को रिमूव कर देते हैं या एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर उसका डिपेंड करेगा। जैसे मैंने कल आपने देखा था कि पहले हम क्या करते हैं बेटा, पहले हम यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करते हैं, देन क्या रिमूव करते हैं, यूनिट प्रोडक्शन के बाद क्या रिमूव करते हैं, यूजलेस सिंबल को रिमूव करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीएफजी के लिए किस किस चीज का रिमूवल की जरूरत है हमें? हमें चाहिए रिमूवल ऑफ या एलिमिनेशन ऑफ रिमूवल ऑफ पहला यूजलेस सिंबल या यूजलेस वेरिएबल भी आप कह सकते हैं। सेकंड इज यूनिट प्रोडक्शन एंड थर्ड वन इज एप्सिलॉन प्रोडक्शन, ठीक है। एप्सिलॉन प्रोडक्शन का मतलब ए प्रोड्यूसर एप्सिलॉन। इस टाइप के जितने भी प्रोडक्शन है इसको एप्सिलॉन प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। बट हाँ आपको ध्यान ये रखना है बेटा, हम सिर्फ उसी ग्रामर से एप्सिलॉन को रिमूव कर सकते हैं जिसकी ग्रामर की लैंग्वेज में एप्सिलॉन ना आता हो। मेरी बात ध्यान से सुने बच्चे, अगर आप कोई ग्रामर दी रहती है आप उसकी लैंग्वेज फाइंड आउट करते हैं, तो उसकी लैंग्वेज में अगर एप्सिलॉन नहीं है तभी आप उस ग्रामर से एप्सिलॉन को रिमूव करोगे। अगर उसमें एप्सिलॉन है तो वो रह जाएगा, स्टार्टिंग वेरिएबल में फिर एप्सिलॉन आएगा और बाकी सभी सिंबल्स के लिए हम रिमूव करेंगे किसको, एप्सिलॉन को। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, एप्सिलॉन रिमूवल। क्या टॉपिक है आज का? एप्सिलॉन रिमूवल। चलो देखते हैं। एक ग्रामर दी गई है, सिंपल सी ग्रामर, बिल्कुल सिंपल ग्रामर है। देखिए एज प्रोड्यूसेस ए बी, ठीक है, ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए बी एंड बी प्रोड्यूसेस स्मॉल बी एंड एप्सिलॉन, एंड साथ में एप्सिलॉन दिया हुआ है। जल्दी से बता दीजिए ये ग्रामर क्या जनरेट करती है? ये ग्रामर कौन सी लैंग्वेज में जनरेट करती है? सबसे सिंपल ग्रामर है, इसमें कुछ भी नहीं है। स्टार्ट करोगे बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग वेरिएबल क्या दिया हुआ है? एस दिया हुआ है। एस से स्टार्ट किया, एस का एक ही प्रोडक्शन है ए बी, ठीक है, ए बी हो गया है ना। लेफ्ट मोड डेरिवेशन राइट मोड डेरिवेशन जो करना है कर सकते हैं। लेफ्ट मोड डेरिवेशन एक ही मैंने प्लेस किया, एक ही ऑप्शन है ए बी, तो ए बी बी आ गया, ठीक है। अब बी के पास दो ऑप्शन है पर अभी आपके पास दो चीज है, तो लेफ्ट मोड डेरिवेशन राइट मोड डेरिवेशन। अभी एक सिंपल सा देख लेते हैं। इस बी को रिमूव कर रहे हैं, किससे रिमूव करना है? बी से रिमूव करने के एप्सिलॉन से, जिससे आपको रिमूव करना है। अगर आप एप्सिलॉन से रिमूव करोगे, देखो ध्यान से देखें बच्चे, अगर मैंने इस बी को भी एप्सिलॉन से रिमूव कर दिया तो ये एप्सिलॉन हो जाएगा, इस बी को भी एप्सिलॉन से रिमूव कर दिया तो ये एप्सिलॉन होगा, तो आएगा क्या आउटपुट? ये आएगा। तो जो सबसे मिनिमम स्ट्रिंग है, जो इस लैंग्वेज की सबसे मिनिमम स्ट्रिंग है वो क्या है बच्चे? ए। आया समझ में? कैसे आया? एज प्रोड्यूसर ए बी, ए पे आपने ए लिखा, बी के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है? एप्सिलॉन है। तो सबसे मिनिमम क्या जनरेट कर रहा है? ये ए जनरेट कर रहा है। आपको समझ में आ गया होगा। अब मान लो इस बी की जगह अगर आपने इस बी की जगह बी रखा होता तो और इसकी जगह एप्सिलॉन रखा होता तो ए बी जनरेट हो जाता, ए बी जनरेट हो जाता। और क्या ऑप्शन है? एक लास्ट ऑप्शन ये है कि इसकी जगह भी आपने बी रखा होता तो क्या जनरेट हो जाता? ए बी। ध्यान से देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर किसी तरह का कोई रिकर्शन ना हो तो ये ग्रामर हमेशा क्या जनरेट करती है बच्चे? आपकी फाइनाइट लैंग्वेज जनरेट करती है। तो हमारे पास आउटपुट क्या आया बच्चे? ए बी और ए बी बी। किसी को कुछ कहना है तो कह सकता है। वैसे लोगों का आंसर आया था, वेरी गुड बच्चे, ठीक है। एक आंसर में थोड़ा सा कुछ मिसिंग था तो आप चेक कर लो क्या मिसिंग है, ठीक है। ए मिसिंग है बच्चे। ए कैसे आएगा? जब आप ए प्रोड्यूसर्स ए बी रखेंगे और इस बी की जगह आप क्या रखोगे? एप्सिलॉन रखोगे। इस बी की जगह आपने क्या रखा? एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा? ए आएगा, ठीक है। स्टार्टिंग से करना है, एस से करना था वैसे, है ना, ठीक है। समझ में आया ना? एस प्रोड्यूसर ए बी, इस ए की जगह मैंने रखा ए बी और ये बी, अब बी की जगह एप्सिलॉन, इस बी की जगह भी एप्सिलॉन, तो आया क्या? ए आया, ठीक है। तो ए भी आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखें, देखना क्या बच्चे, इस ग्रामर की लैंग्वेज में, ये ग्रामर है, ये इस ग्रामर ने इस लैंग्वेज को जनरेट किया है। तो जब इसने जनरेट किया तो क्या इसकी लैंग्वेज में आपको कहीं पे भी एप्सिलॉन दिख रहा है क्या? इसकी लैंग्वेज में बेटा एप्सिलॉन नहीं है। आपको समझ में आ गई ना मेरी बात? अगर एप्सिलॉन नहीं है तो हम कोशिश करेंगे कि हम इस ग्रामर से एप्सिलॉन को रिमूव कर दें। एप्सिलॉन रिमूव कर दें मतलब वाला जो प्रोडक्शन है, बी प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन। सभी को पता है कि टोटल कितने प्रोडक्शन है बेटा? यहाँ पे 4। एस प्रोड्यूसेस ए बी पहला प्रोडक्शन है, ए प्रोड्यूसेस ए बी सेकंड प्रोडक्शन है। ऑर्डर नहीं है, बस काउंट कर रहा हूं मैं। बी प्रोड्यूसेस स्मॉल बी थर्ड प्रोडक्शन एंड बी प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन फोर्थ प्रोडक्शन। तो ऐसे वेरिएबल जो एप्सिलॉन को जनरेट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं उसको हम नलेबल वेरिएबल्स कहते हैं। क्या कहलाता है वो?
नलेबल, ठीक है, नल मतलब उसको नलेबल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। एक ऐसे सभी प्रोडक्शन जो एप्सिलॉन को जनरेट करते हैं, मतलब बी जनरेट ये, तो हम कह सकते हैं कि बी इज ए नलेबल सिंबल, बी इज ए नलेबल वेरिएबल। और हम हमारी ग्रामर से इसको हटाएंगे, ठीक है, इसको हमें रिमूव करना है। कैसे रिमूव करना है, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करना है। जहां भी बी आया है वहां पे एप्सिलॉन रख देना है। क्या सर पूरे प्रोडक्शन के लिए रखना है? नहीं, अभी ध्यान से देखो, समझ में आएगा, देखो, है ना, ध्यान से देखोगे आप। ये इसको मैं उठा रहा हूँ यहाँ से, क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बी आया है और बी क्या है हमारा, नलेबल है। नल मतलब एप्सिलॉन आप उसमें पुट कर सकते हो। नल प्रोडक्शन को मैंने यहाँ पे लिया, ए प्रोड्यूसेस ए बी। तो मैंने कोशिश करना है बच्ची, है ना, स्टार्टिंग वेरिएबल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि बी मेरा नलेबल है और बी कहाँ पे आया है, एक यहाँ पे आया है, एक यहाँ पे आया है, तो पहले इसको ले लिया मैंने, एस प्रोड्यूसर ए बी को उठाया मैंने। तो इस बी के आगे मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो बी रखूंगा या तो एप्सिलॉन रखूंगा, सही है ना। दोनों ऑप्शन रखता हूँ, तो एक आएगा ए बी और दूसरा आएगा ए। आया समझ में? ये कैसे आया बच्चे, ये कैसे आया, क्योंकि इसके बाद आपने एप्सिलॉन पुट कर दिया, ठीक है। और ये कैसे आया आपका, ये ऐसे आया कि ए के बाद आपने बी रखा। कहने का मतलब है, अगर मैं यहाँ से एप्सिलॉन हटा दूं, ध्यान से देखना बच्चे, अगर मैं ये एप्सिलॉन हटा दूं और ये यहाँ पे इस बी के एप्सिलॉन पुट करते हुए क्या आएगा, ए आ जाएगा। अब आप देखो, ध्यान से समझ में आएगा, नहीं आया तो फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ए को देखा आपने, जो था पहले उसको देखें, ये एप्सिलॉन है, ए प्रोड्यूसर ए बी है, इस बी के पास दो ऑप्शन है। तो जब भी मैं बी के साथ ये नलेबल वेरिएबल का एप्सिलॉन रिमूव करूंगा ना बेटा, तो मैं उस वेरिएबल को कभी भी हटाता नहीं हूँ, वेरिएबल मेरा ग्रामर में बना रहता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर उसके पास कोई और प्रोडक्शन है तो, अगर कोई और प्रोडक्शन नहीं होता तो वो हट जाता। पर यहाँ पे बी के पास दो प्रोडक्शन है, एक बी है दूसरा एप्सिलॉन है, तो बी प्रोड्यूसर बी को मैं नहीं रिमूव कर सकता बेटा, मेरी ग्रामर से बी प्रोड्यूसर बी को मैं रिमूव नहीं कर सकता। मैं रिमूव किसको करूंगा, बी प्रोड्यूसर एप्सिलॉन को, ठीक है। आया समझ में? फिर से रिपीट करता हूँ, ऐसा वेरिएबल जो एक नलेबल भी है और उसके बाद कोई दूसरा प्रोडक्शन भी है, तो मैं उसको अपनी ग्रामर से रिमूव नहीं कर सकता। तो बी प्रोड्यूसर बी तो मेरा रहना ही रहना है। मैं क्या हटाने वाला हूँ, बी प्रोड्यूसर एप्सिलॉन हटाने वाला हूँ। तो मैं क्या करूंगा, जहां भी बी आया होगा उस जगह मैं बी को एज इट इज रहने दूंगा और उसमें एक प्रोडक्शन और ऐड कर दूंगा जब मैं उसकी जगह एप्सिलॉन पुट करूंगा। मतलब ये ए बी जो है, ये ए बी रहेगा, ठीक है। इस बी के आगे क्या रखोगे आप, बी रखोगे। और जब मैं बी प्रोड्यूसर एप्सिलॉन को रिमूव कर रहा हूं, तो इस बी पे मैं क्या पुट करूंगा, एप्सिलॉन पुट करूंगा। तो दूसरा प्रोडक्शन मेरा क्या हो जाएगा, ए बी एप्सिलॉन, ए एप्सिलॉन क्या होगा आपका, ए होगा। आया समझ में? ए एप्सिलॉन, इस बी के आगे क्या रखा, एप्सिलॉन रखा, तो ए एप्सिलॉन क्या हो गया, ए हो गया। ए एप्सिलॉन ए होता है बच्चे, और बी प्रोड्यूसेस बी। अभी ध्यान से देखो, फिर मैं इसके लिए और बता रहा हूँ आपको। अब ध्यान से देखो, अभी भी लैंग्वेज में कोई अंतर आया क्या? यहाँ से देखोगे तो दोनों चीज जनरेट हो रही है। ए क्या जनरेट कर रहा है, ए बी। ए क्या जनरेट कर रहा है बेटा, ए कैपिटल बी है, इस बी के बी रखोगे तो ए बी जनरेट कर रहा है। दूसरा ए क्या जनरेट कर रहा है, ए, देखो ए जनरेट कर रहा है ए। आया समझ में? जल्दी से लिख के होता है, आया समझ में, ठीक है। अब ये हो गया किसके लिए, मैंने ए से हटाया, तो ये ए का हो गया। ए में क्या किया बेटा, जहां बी था बस उसकी जगह एप्सिलॉन रख दिया, तो क्या आया, ए आ गया, और बी से एप्सिलॉन हटा दिया। पर मेरे पास एस में भी बी है, एस में भी बी है, तो एस के क्या प्रोडक्शन है, एस का प्रोडक्शन है ए बी। एस का प्रोडक्शन क्या है, ए बी। यहाँ पे भी मैं यही करूंगा, जहां बी आया है एक बार तो पूरा का पूरा प्रोडक्शन रखूंगा बी के साथ, और दूसरी बार में बी की जगह क्या रख दूंगा, एप्सिलॉन। तो क्या आएगा ऑप्शन, ए आएगा। क्या आएगा, ए। सर ये ए कैसे आया, क्योंकि ए के बाद एप्सिलॉन रखूंगा तो क्या आएगा, ए आएगा। आया समझ में? ठीक है। तो जो इसकी इक्विवेलेंट ग्रामर होगी, जब मैं रिमूव करता हूँ किसको, नलेबल वेरिएबल को, तो नलेबल वेरिएबल को जब रिमूव करता हूँ तो नलेबल वेरिएबल मेरा बी है, बी जनरेट कर रहा है एप्सिलॉन। तो इक्विवेलेंट ग्रामर क्या होगी, एस प्रोड्यूसेस ए बी, बी के साथ में, और जब बी के आगे मैंने एप्सिलॉन रख दिया तो क्या बचा, ए बचा। आया समझ में? आ जाएगा बच्चे, ए ऐसे ही ए लिखा मैंने, ए प्रोड्यूसेस ए बी, और साथ में बी के आगे एप्सिलॉन रख दिया तो स्मॉल। सिमिलरली बी, बी पे बी एप्सिलॉन रख दिया, एप्सिलॉन रिमूव हो गया। तो ये मेरी इक्विवेलेंट ग्रामर है, ये मेरी क्या है बेटा, इक्विवेलेंट ग्रामर आ गई। समझ में आया? आना चाहिए बच्चे। फिर आप देखो, ये हो गया मेरा एप्सिलॉन रिमूवल। अब ध्यान से देखोगे तो ये अनरीचेबल और यूजलेस और अपना यूनिट प्रोडक्शन भी आएगा। तो ये मेरा यूनिट प्रोडक्शन है, आपको दिख रहा है, एस प्रोड्यूसर ए मेरा यूनिट प्रोडक्शन है। तो आप लिख सकते हो एस प्रोड्यूसर ए बी, और इस ए की जगह ए के पूरे प्रोडक्शन, ए के पूरे प्रोडक्शन क्या बच्चे, ए बी एंड ए, ठीक है। क्या किया मैंने, एस प्रोड्यूसर ए बी, ये यूनिट प्रोडक्शन को हटाना था, तो ए की जगह ए के दोनों प्रोडक्शन रख दिया मैंने, ए बी और ए। यूनिट प्रोडक्शन मैंने कल आपको बता चुका हूँ भाई क्लास में, ठीक है। वो मैंने बताया था ना, यूट्यूब में लेक्चर भी आप देखना चाहो तो देख सकते हो उसको। ए प्रोड्यूसेस ए बी
ए एंड बी प्रोड्यूसेस बी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मेरी इक्विवेलेंट ग्रामर है बेटा, जिसमें ना ही यूनिट प्रोडक्शन है ना कुछ है। तो मैंने क्या रिमूव किया, यूजलेस, मैंने क्या रिमूव किया, एप्सिलॉन सिंबल को रिमूव कर दिया। एप्सिलॉन सिंबल को रिमूव करने का तरीका क्या है, जिस वेरिएबल में एप्सिलॉन है वो जहां भी आया है उस जगह एज इट इज पहले वो प्रोडक्शन तो लिखना ही लिखना है, साथ में बी के जगह या जो भी वेरिएबल है उसके जगह एप्सिलॉन रख के नेक्स्ट प्रोडक्शन रखना है। यही हमने किया। एज प्रोड्यूसर ए बी था तो एज प्रोड्यूसर ए बी लिखा जो था उसको एज इट इज लिखा, फिर बी की जगह एप्सिलॉन रख दिया, तो बची हुई स्ट्रिंग क्या बची, ए, तो ए आ गया। ठीक है। सिमिलरली वाले केस में देखा ए प्रोड्यूसर ए बी था तो ए प्रोड्यूसर ए बी मैंने लिखा, लिखना है बच्चे विद एप्सिलॉन एंड विदाउट, मतलब रिमूव करने वाली बात हो रही है। ठीक है। फिर बी के आगे मैंने क्या रखा, एप्सिलॉन रखा, तो ए आ गया और बी से मैंने एप्सिलॉन रिमूव कर दिया। समझ में आया है? अगर आप इसको ध्यान से फोकस कर रहे हो तो आपको पूरी चीज क्लियर हो गई होगी कि जब भी हम ग्रामर को सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहला हमारा अटेम्प्ट करेंगे, इसको हटाएंगे हम, एप्सिलॉन रिमूव करेंगे। एप्सिलॉन रिमूव करने के बाद हो सकता है आपको यूनिट प्रोडक्शन मिले, फिर हम यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करेंगे। हो सकता है यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करने के बाद हमें यूजलेस सिंबल मिले, तो फिर हम किसको रिमूव करेंगे, यूजलेस सिंबल को रिमूव करेंगे। तो मैं बताना ही चाह रहा था कि जब भी हम सिंप्लीफाई वाला ग्रामर आएगा और अगर उस ग्रामर में तीनों चीज दी गई हो, एप्सिलॉन भी दिया गया हो, यूनिट भी दिया गया हो और यूजलेस भी दिया गया हो, तो कोशिश करेंगे सबसे पहले एप्सिलॉन को रिमूव करें, देन आप यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करें और देन आप इसको रिमूव करें बेटे, यूजलेस सिंबल को रिमूव करें। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें एक बार थोड़ा सा और करते हैं, देखिए, है ना, इसी को मैं चेंज कर रहा हूँ, आंसर आप ही सभी को देना भैया। देखिए यहाँ पे बी नहीं था, यहाँ पे बी था और यहाँ पे एप्सिलॉन था। चले जल्दी से बताएं कैसे करना है इसको। चले बच्चे देखिए, ये ग्रामर हमें दी गई है, हमें रिमूव करना है यूजलेस सिंबल। ठीक है। मैंने फिर कहा है कि अगर स्टार्टिंग वेरिएबल में, मतलब लैंग्वेज में अगर एप्सिलॉन नहीं है तो वो हम उससे रिमूव कर सकते हैं ना। तो ध्यान से देखें, यहाँ दो वेरिएबल हमारे पास है, एक ए है जो एप्सिलॉन जनरेट कर रहा है, दूसरा बी है जो एप्सिलॉन जनरेट कर रहा है। एक एक करके करेंगे आपको समझ में आएगा। मतलब नलेबल वेरिएबल कौन से हैं, ए प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन एंड सेकंड बी प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन। तो एक बार में नहीं हुआ, एक एक करके करते हैं। फर्स्ट वी आर रिमूविंग एप्सिलॉन फ्रॉम ए, मान लो, ठीक है, ए से रिमूव कर रहे हैं, रिमूविंग एप्सिलॉन फ्रॉम ए। तो इक्विवेलेंट ग्रामर क्या होगी, इक्विवेलेंट ग्रामर क्या होगी, सबको आता है, क्या होगी, एज प्रोड्यूसर प्रोडक्शन लिखें ए बी। ठीक है। अब यहाँ ए की जगह क्या रखना है, एप्सिलॉन रखना है। तो जब मैं ए की जगह एप्सिलॉन रखूंगा तो क्या मिलेगा, किसी को डाउट है यहाँ पे, कोई डाउट नहीं होगा। क्या किया, एज प्रोड्यूसर ए बी जो पहले से था वो एज इट इज लिख दिया। सेकंड बार में मैं ए से एप्सिलॉन को रिमूव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ए आया तो ए की जगह एप्सिलॉन रख दिया। तो ए एप्सिलॉन बी क्या होता है बच्चे, ए बी होता है, तो ये ए बी हो गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक, सेकंड, पूरे जितने अगर 10 प्रोडक्शन होंगे तो 10 में चेक करना है। ए प्रोड्यूसेस ए बी, इसमें ए नहीं है, इसमें एप्सिलॉन है, पर यही तो रिमूव कर रहा हूं मैं, तो इसको हटा दिया यहाँ से। बी प्रोड्यूसेस बी, इसका भी नहीं हटा तो इसमें एप्सिलॉन आएगा। ध्यान से देखो, इन दोनों प्रोडक्शन में कहीं पे भी ए वेरिएबल नहीं आया था राइट हैंड साइड में। कंप्लीट हो गया। पूरे ए से मैंने एप्सिलॉन को रिमूव कर दिया है, पूरे ए से मैंने एप्सिलॉन को रिमूव कर दिया है। ठीक है। अब बी में एप्सिलॉन रह गया, बी में एप्सिलॉन रह गया, लिखते हैं रिमूविंग या एलिमिनेटिंग एप्सिलॉन फ्रॉम वेरिएबल बी, बी से करना है। ध्यान देंगे जो गिवन जो इक्विवेलेंट ग्रामर, देखो यहां से हम इस ग्रामर तक आए, इस ग्रामर के बाद अब हम बी से रिमूव कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि इस ग्रामर को चेक करना है, अब हमारी जो ग्रामर है वो ये है। ये ग्रामर क्यों हो गई, क्योंकि हमने इससे ए से एप्सिलॉन को रिमूव कर दिया। यहाँ फोकस करेंगे, एस के दो प्रोडक्शन है, स्मॉल ए कैपिटल ए बी, साथ में ए बी। अब ध्यान से देखेंगे बच्चे, पहली बार में इस बी पे मैं एप्सिलॉन रखूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, स्मॉल ए कैपिटल ए। दूसरी बार में इस बी पे एप्सिलॉन रखूंगा तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी बच्चे, ध्यान से देखो, फिर से बोल रहा हूं मैं, क्या किया हमने, एस के जो प्रोडक्शन थे वो एज इट इज कॉपी कर लिया। अब बी से एप्सिलॉन को रिमूव कर रहे हैं, तो बी की जगह पे हम एप्सिलॉन सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। जब मैं यहाँ पे एप्सिलॉन रखूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, स्मॉल ए कैपिटल ए। जब इस प्रोडक्शन में मैं एप्सिलॉन सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, ए। हो गया, हो गया। ए पे आता हूँ, ए जनरेट्स ए बी, यहाँ पे भी बी है। जब ए बी पे मैं एप्सिलॉन रखूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, ए मिलेगा। आ रहा है समझ में, आना चाहिए बच्चे। ठीक है, बी की बात करते हैं। अब बी में देखो, पहले बी जो है उसको एज इट इज लिखना है, जो दिया हुआ है उसको एज इट इज लिखना है। साथ में इस बी पे एप्सिलॉन रखोगे तो क्या आएगा, बी।
ये एप्सिलॉन लिखना है क्या? नहीं लिखना, रिमूव हो गया। ये मेरी फाइनल ग्रामर है, ये मेरी फाइनल इक्विवेलेंट ग्रामर है। चेक कर लेंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, है ना। एज प्रोड्यूसर्स ए जो है ये यूनिट प्रोडक्शन नहीं है। यूनिट प्रोडक्शन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम होना चाहिए, तभी ये यूनिट प्रोडक्शन होता है। ये कंप्लीट हो गया है ना। एक दो क्वेश्चन और करते हैं। चलिए बच्चे, क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग ग्रामर। ग्रामर गिवन है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब सिर्फ तीन ही मेथड है, तीन चीजें रिमूव करनी है, एप्सिलॉन, यूनिट प्रोडक्शन एंड यूजलेस सिंबल। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एप्सिलॉन से। जब हम इस ग्रामर को ध्यान से देखते हैं तो हमें दिखता है कि डी हमारा नलेबल वेरिएबल है। डी नलेबल वेरिएबल मतलब डी एप्सिलॉन को जनरेट कर रहा है, तो डी को एप्सिलॉन को हमें हटाना है, डी से एप्सिलॉन को हटाना है, तो यार प्रोडक्शन हमें रिमूव करना है। तो क्या करेंगे, जितनी भी जगह प्रोडक्शन में डी आया होगा वो सबकी जगह हम क्या रख देंगे, एप्सिलॉन पुट कर देंगे। तो इसकी इक्विवेलेंट ग्रामर मैं ऐसा बना देता हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे रिमूविंग एप्सिलॉन फ्रॉम वेरिएबल डी, ठीक है। क्यों? क्योंकि डी इज अ नलेबल, या फिर लिख सकते हो डी इज अ नलेबल वेरिएबल। स्टार्ट करते हैं। एस जनरेट्स ए बी सी, बी ए बी, दोनों प्रोडक्शन में डी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ए पे आते हैं। ए जनरेट्स स्मॉल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए वेरिएबल है, स्मॉल ए टर्मिनल है। बी ए, ये सी कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने इसको कैपिटल के ऐसा बना दिया है, बाकी इसमें टर्मिनल सी नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। आप सी भी लिख सकते हो। इन तीनों प्रोडक्शन में भी डी नहीं है, इसलिए ये सी है बेटा, कैपिटल सी के लिए मैं ऐसा बना दिया ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है। बी पे आते हैं। बी जनरेट्स बी 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 ए एंड डी, ठीक है। अब ये डी अकेला ही है, डी अकेला है तो डी के आगे क्या रखना है मुझे, एप्सिलॉन। अब बोलोगे सर आपने पिछली बार बोला डी छोड़ के एक बार डी के आगे एप्सिलॉन रखो, तो एप्सिलॉन लिख दो, पर डी एक अकेला प्रोडक्शन है और प्रोडक्शन क्या है, एप्सिलॉन है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इस डी को हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डी के आगे हमने क्या रख दिया, एप्सिलॉन रख दिया। फिर से कह रहा हूँ यहाँ पे मैंने डी क्यों नहीं रखा, क्योंकि इस डी प्रोड्यूसर एप्सिलॉन को मैं हटाऊंगा तो डी यहाँ पे आएगा ही नहीं, ठीक है। रखना है रख दो, रूल के हिसाब से जो था चलो वही रख दो। ये डी लिया और ये लिखा एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन क्यों आया, क्योंकि डी के मैंने एप्सिलॉन पुट किया। सी की बात करते हैं। सी जनरेट्स सी ए एंड ए सी। अब डी प्रोड्यूसर एप्सिलॉन को मैंने रिमूव किया, लिखा ना रिमूविंग, जब मैंने उसको रिमूव कर दिया तो ये डी बचा, ठीक है। पढ़े रहे, अभी देखते हैं आ गया, ठीक। जब मैंने डी से रिमूव किया एप्सिलॉन को तो मेरे बी में एप्सिलॉन आ गया, आया कि नहीं सर? डायरेक्ट नहीं आया, बिल्कुल ध्यान से देखो भाई, कितने प्रोडक्शन है, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 9th जो प्रोडक्शन है बी जनरेट या बी प्रोड्यूसर एप्सिलॉन, ये भी तो एक प्रोडक्शन है ना। तो ये अब क्या हो गया, नलेबल हो गया। कौन सा नलेबल हो गया हमारा, वेरिएबल बी इज नाउ नलेबल। तो इस वेरिएबल बी को हम रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। बी को रिमूव करना है, कहाँ करूं, आगे आगे यहाँ पे देखें, रिमूविंग एप्सिलॉन फ्रॉम वेरिएबल बी, फ्रॉम वेरिएबल बी, सेम एज इट इज। देखें एज जनरेट्स ए बी सी बी ए बी। अब यहाँ पे देखें बी आया है, पहले वाले में ए बी सी में जब मैं बी को जगह एप्सिलॉन रखूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, मतलब मेरा स्ट्रिंग क्या आएगी, ए सी आएगी, ठीक है। कैसे आई बेटा, ये बी की जगह मैंने एप्सिलॉन पुट किया, ठीक। अब यहाँ पे देखें बच्चे, ये दो जगह बी है, पहली बार इस बी पे मैं एप्सिलॉन पुट करता हूँ, पहली बार इस बी पे मैं एप्सिलॉन पुट करता हूँ, तो आंसर आएगा मेरा ए बी। क्या आएगा मेरा आंसर, ए बी। कैसे आया आंसर ए बी, क्योंकि मैंने पहली बार इस बी पे एप्सिलॉन पुट किया, ठीक है। सेकंड टाइम में इस बी पे मैंने पुट किया तो क्या आएगा, बी ए। ध्यान से देखते चलना है बच्चे, ये दोनों प्रोडक्शन पहले से गिवन थे। इस बी पे एप्सिलॉन रखा तो ए सी आया, यहाँ पे दो बी है तो हो सकता है पहली बार में एप्सिलॉन रखा तो ए बी आया, सेकंड बी पे एप्सिलॉन रखा तो बी आया। अब दोनों पे एप्सिलॉन रख दूंगा तो क्या आएगा, ए आएगा। दोनों पे एप्सिलॉन रखूंगा तो क्या आएगा, ए आएगा। ये भी एप्सिलॉन, ये भी एप्सिलॉन, ए आया समझ में। ये एस हमारा एस के प्रोडक्शन कंप्लीट हुए। कोई डाउट हो तो पूछे, नहीं हो तो आगे देखें। ए पे आते हैं। ए जनरेट स्मॉल ए कैपिटल ए, बी ए सी लिख दे रहा हूं, आप समझिए कैपिटल सी है, ट्रिपल ए। इन तीनों में से इस प्रोडक्शन में बी आया है तो इसके आगे मैं एप्सिलॉन रखूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चे, ए सी आ जाएगा। क्या आ गया, ए सी आ गया, ठीक है। बी पे आते हैं, देखो बी को देखना ध्यान से। स्मॉल बी कैपिटल बी बी, स्मॉल ए कैपिटल डी
और एप्सिलॉन था, तो इसी को तो मुझे हटाना है, इस एप्सिलॉन को तो हटाना है, तो हटाना है, तो अब इन तीनों प्रोडक्शन में बी कहाँ है, यहाँ पे आया, तो उसकी जगह में जब एप्सिलॉन रखूंगा तो क्या आएगा, बी भी आएगा, क्या आएगा, बी भी आएगा। एंड फाइनली सी प्रोड्यूसेस सी ए एंड ए सी। आ गया ये। अब देखें आप ध्यान से, अब इसमें आपके पास कोई भी नलेबल प्रोडक्शन नहीं है। नलेबल मतलब कोई भी एक ऐसा प्रोडक्शन नहीं है जो एप्सिलॉन को जनरेट कर रहा हो। क्या ये ग्रामर यहाँ खत्म हो गई? नहीं। क्वेश्चन क्या था, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग ग्रामर। अगर एक ग्रामर यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई है तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन से, देखो एप्सिलॉन रिमूव हो गया, अब क्या देखेंगे, यूनिट प्रोडक्शन। तो यूनिट प्रोडक्शन का फॉर्म क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल वेरिएबल, राइट हैंड साइड में सिंगल वेरिएबल। तो ध्यान से देखें, लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल वेरिएबल, राइट हैंड साइड में सिंगल वेरिएबल कहाँ पे, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, किसी में ये दिख रहा है। क्या दिख रहा है, बी जनरेट्स डी। तो डी के जो प्रोडक्शन होंगे उससे रिप्लेस कर देंगे। तो इस ग्रामर में डी तो बचा ही नहीं है, डी है ही नहीं, तो वो डी हमारा यूजलेस सिंबल भी है, उसको हटा दो। तो इसकी जो इक्विवेलेंट ग्रामर है, इसकी जो इक्विवेलेंट ग्रामर है वो कौन सी ग्रामर है, एस जनरेट्स ए बी सी, बी ए बी, ए सी, ए बी, बी ए एंड ए जनरेट्स ए ए, बी ए सी, ट्रिपल ए सी, ट्रिपल ए सी, बी जनरेट बी बी बी, ए बी बी, डी को हटा देंगे बेटे, एंड सी जनरेट सी ए पब्लिक ए सी। ध्यान से देखो बच्चे, यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, क्या यूजलेस सिंबल है? क्या यूजलेस सिंबल आपको पता है, ऐसे स्ट्रिंग, ऐसे वेरिएबल जो टर्मिनल स्ट्रिंग को जनरेट नहीं करता है। चेक करते हैं, एस तो स्टार्टिंग ए को कर ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैपिटल ए देखो, ट्रिपल ए किसकी स्ट्रिंग है, टर्मिनल स्ट्रिंग है। बी को देखो, ये डबल बी को जनरेट कर रहा है। सी को देखते हैं, सी क्या कर रहा है बच्चे, सी के बारे में, सी कोई भी टर्मिनल स्ट्रिंग को जनरेट नहीं कर रहा है, सी किसी भी टर्मिनल स्ट्रिंग को जनरेट नहीं कर रहा है। ध्यान से अगर देखोगे आप तो सी किसी भी टर्मिनल स्ट्रिंग को जनरेट नहीं कर रहा है। सी के साथ ए जरूर है, सी के साथ ए जरूर है, बट हर बार सी है, और सी को एंड करने के लिए आपके पास कोई टर्मिनल स्ट्रिंग नहीं है। दैट मींस सी इज अ यूजलेस सिंबल। यूजलेस सिंबल की डेफिनेशन क्या है कि ऐसा वेरिएबल जो टर्मिनल स्ट्रिंग को जनरेट ना करता हो, पहली चीज, या दूसरी स्टार्टिंग वेरिएबल से वो ना पहुंच पाता हो। तो यहाँ पे क्या है, सी आपका यूजलेस सिंबल होने की वजह से अब सी को हटाएंगे। जब सी को हटाएंगे तो ऐसे सभी प्रोडक्शन जहाँ पे सी आए हैं उसको हम रिमूव कर देंगे। तो सी कहाँ कहाँ पे आया है देखते हैं, ठीक है। देखें इसको, कहाँ कहाँ पे सी आया है, एस जनरेट, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ए बी सी, सी आ गया तो उसको हटा दो, बचा क्या बेटा, बी ए बी। ये सी इसलिए हटा रहे हैं बेटा क्योंकि सी हमारा यूजलेस सिंबल है। यहाँ पे क्या रिमूव किया था हमने, यहाँ पे हमने यूनिट प्रोडक्शन रिमूव किया था, यूनिट प्रोडक्शन का रिमूव किया था, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, यूजलेस सिंबल को रिमूव करके हम बता रहे हैं। यूजलेस सिंबल में सी आया है, सी इज अ यूजलेस सिंबल, सी इज यूजलेस सिंबल। क्यों यूजलेस सिंबल है ये आपको पता है। तो इक्विवेलेंट ग्रामर इज एस जनरेट्स ए बी सी, हट जाएगा, बी ए बी, ए सी हट जाएगा, ए बी, बी ए एंड ए, जहां भी सी आया है हट जाएगा। एक ही बात करते हैं, ए जनरेट्स स्मॉल ए कैपिटल ए, बी ए सी हट जाएगा बेटा, ट्रिपल ए सी भी हट जाएगा। बी की बात करते हैं, बी जनरेट्स बी बी बी, ए एंड बी बी। चेक कर लो, हो सकता है कुछ जल्दबाजी में मुझसे मिस हो गया हो, ध्यान से चेक करें। ये मेरी इक्विवेलेंट ग्रामर है। अगर किसी को डाउट हो तो पूछें, जल्दी से पूछें भाई। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन में ग्रामर दी गई थी हमें, इसको सिंप्लीफाई करना था। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहला अटेम्प्ट हमने क्या किया, रिमूव किया एप्सिलॉन को। तो डायरेक्टली यहाँ पे दिख रहा है कि डी में क्या है, एप्सिलॉन दिया हुआ है, तो हम इसकी इक्विवेलेंट ग्रामर बनाएंगे जिसमें हम डी से एप्सिलॉन को रिमूव कर देंगे। तो ये जो ग्रामर हमें मिली इसमें से हमने डी प्रोड्यूसर एप्सिलॉन को रिमूव कर दिया। देखिए आप कहीं पे भी आपको डी प्रोड्यूसर एप्सिलॉन नहीं दिख रहा है। जब हम डी से एप्सिलॉन को रिमूव कर रहे थे तब बी में एप्सिलॉन आ गया, तो अब हमारा काम क्या बनता है कि बी से भी एप्सिलॉन को रिमूव करें। तो इसकी जो इक्विवेलेंट ग्रामर हमने बनाया, जहां से हमने बी प्रोड्यूसर एप्सिलॉन को रिमूव किया है, ये हमारी इक्विवेलेंट ग्रामर है। अब ये ग्रामर ऐसी है जिसमें कोई भी किसी भी तरह का एप्सिलॉन प्रोडक्शन नहीं है। अब हमारा काम बचता है चेक करना कि कहीं यूनिट प्रोडक्शन तो नहीं है। तो हमने देखा कि बी प्रोड्यूसर्स डी एक यूनिट प्रोडक्शन है और डी का कोई भी प्रोडक्शन नहीं है, तो डी को हम हटा देंगे। तो ये जो ग्रामर मिली हमें, ये इक्विवेलेंट ग्रामर है जिसमें हमारा यूनिट प्रोडक्शन रिमूव हो चुका है। इस ग्रामर में कहीं पे भी यूनिट प्रोडक्शन नहीं है। लास्ट अटेम्प्ट हमारा बचा, एप्सिलॉन रिमूव कर दिया, यूनिट प्रोडक्शन रिमूव कर दिया, अब क्या बचा है, यूजलेस सिंबल लिखना। यूजलेस सिंबल वो होते हैं
जो या तो स्ट्रिंग को जनरेट नहीं करते हैं या स्टार्टिंग वेरिएबल से वहां तक पहुंच नहीं सकते हैं। तो हमने देखा तो जो सी वेरिएबल है, सी वेरिएबल कोई भी स्ट्रिंग को जनरेट नहीं कर रहा है, तो हमने सी को रिमूव कर दिया। हर वो प्रोडक्शन जहां पे सी आया था वहां से हमने सी को रिमूव कर दिया। तो एबीसी में सी था तो उसको रिमूव कर दिया, देखो आप, एसी में सी था तो इसको रिमूव कर दिया। तो एस के सिर्फ 4 प्रोडक्शन है, कौन से 4 है, बी ए बी, ए बी, बी एंड ए। सिमिलरली जब ए पे देखा तो ए में कोई सी का प्रोडक्शन नहीं है, यहाँ पे सी का प्रोडक्शन था तो इसको रिमूव कर दिया, ट्रिपल ए। यहाँ पे भी सी का प्रोडक्शन था, इसको रिमूव कर दिया। बी में सी का प्रोडक्शन नहीं था, ठीक, रिमूव कर दिया। ये कंप्लीट है आपका।